हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे कि हम बीएसई बोलते हैं शॉर्ट में, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे कि हम सेबी बोलते हैं, सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात सेबी किस लिए हुई है, क्योंकि ये जो एनएससी हो गया, बीएसई हो गया, ये सभी के सभी क्या है, शेयर मार्केट एक्सचेंज है। इन्हें रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, नियुक्ति 17 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। बात यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हुई है। तो स्थापना हुई थी इसकी 9 जुलाई 1875 को। मुख्यालय यहाँ पे है मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 2023 को उन्हें डीजे नियुक्त किया है। यह आपने ध्यान रखना है सीआरपीएफ का। बात यहाँ पे सीआरपीएफ की हुई है, स्थापना 1939 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना सिंह। नीना सिंह सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। डिटेल में अगर हम समझें, आईपीएस अधिकारी नीना सिंह को सीआईएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है नीना सिंह। बात यहाँ पे सीआईएसएफ की हुई है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 1969 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और नई अध्यक्ष बन गई हैं नीना सिंह। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और अगर हम बात करें सीआईएसएफ का मोटो क्या होता है, तो वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। हिंदी में होगा संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे कि हम फिक्की बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीश शाह। अनीश शाह जो हैं ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में अगर हम बात करें, फिक्की का फुल फॉर्म मैंने आपको बता चुका हूँ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ होता है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा जो है फ्रेंड्स, ये आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें राहुल रसगोत्रा जी की, मणिपुर कैडर के 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं राहुल रसगोत्रा, जो कि नए बने हैं। यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, श्रीमती कंचन देवी जो हैं ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। डिटेल में अगर हम समझें, कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, जिसे कि हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कंचन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आईसीएफआरई के इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। आईसीएफआरई की स्थापना हुई थी 1986 में। मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। और यह एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो कि हमारे देश के फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर बने हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के
क्लॉज 1 में संशोधन के परिणाम स्वरूप हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समीर शाह जो हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए समीर शाह को चुना है। बीबीसी सबसे बड़े टेलीविज़न नेटवर्क में से एक है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में समाचार कार्यक्रम प्रसारित करता है। बात हुई यहाँ पे बीबीसी की। अध्यक्ष हैं रिचर्ड शार्प। स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2022 को और मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल यानी कि आईएएफ में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप यानी कि एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनीषा पाढ़ी। ये आपने ध्यान रखना है, ये है इनकी फ़ोटो, आप ये देख सकते हो। वायुसेना यानी कि आईएएफ की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप यानी कि एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति ने एडी कैंप यानी कि एडीसी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उमा शेखर। डिटेल में अगर हम समझें, उमा शेखर प्रतिष्ठित रोम स्थित संगठन की गवर्निंग काउंसिल के पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगर हम बात करें UNIDROIT की, मुख्यालय रोम इटली में है, सदस्यता है 65 राज्य, गठन हुआ था 1926 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महेश्वर दयाल। महेश्वर दयाल जो हैं ये जेल महानिदेशक का इन्होंने पदभार संभाला है। फ्रेंड्स ये है फोटो महेश्वर दयाल की। फ्रेंड्स मैं आपको हर एक क्वेश्चन फोटो से समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे, और फोटो से अगर आप कोई भी चीज़ समझते हो आसानी से समझ में आता है और लंबे टाइम तक यानी हमेशा के लिए याद हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन ईजी लैंग्वेज में और फोटो के साथ समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया जो हैं ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC बने हैं। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना जो हैं ये भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। इसे 1767 में स्थापित किया गया था। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन जो हैं ये सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। यह है फोटो रघु श्रीनिवासन जी की। बात करें हम BRO की, सीमा सड़क संगठन, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रवि सिन्हा जो हैं ये रॉ के नए प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें रॉ की, 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा। आपको बताना चाहता हूँ जया वर्मा सिन्हा जो हैं ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी हैं। यह है फोटो जया वर्मा सिन्हा जी की। बात करें अगर हम भारतीय रेलवे की, 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें एनजीटी की, स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें आरपीएफएस की, सितंबर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जिसे कि हम FTII बोलते हैं शॉर्ट में, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर माधवन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष बने हैं। FTII देख लेते हैं, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान फुल फॉर्म होता है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। निदेशक हैं भूपेंद्र कैंथोला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। यह है फोटो तुषार मेहता जी की। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है ये हम देख लेते हैं। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश पाल। राकेश पाल भारतीय तट रक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें भारतीय तट रक्षक बल की, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं S प्रमेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की, 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारी वार्षिकी है 2023 की, जनवरी से दिसंबर की ई बुक वो लॉन्च हो चुकी है। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में, ठीक है। तो अगर आपको ई बुक बाय करना है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ से आपको हमारी करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी है 2023 की, जिसमें कि हमने लगभग 5000 क्वेश्चन रखे हैं, अगर आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हो, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज रखे हैं, हर एक टॉपिक हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com और इसी के साथ पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक अवेलेबल है। तो वेबसाइट पे आप विजिट कर लीजिए। और मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में, ठीक है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक भसीन जो हैं बार्क के 14वें निदेशक बने हैं। बात हुई है बार्क की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र फुल फॉर्म होता है। 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल चौहान जो हैं भारत के नए CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। CDS पद का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2020 को। और भारत के पहले CDS हैं जनरल विपिन रावत जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका निधन हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा NCW की वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल फुल फॉर्म बताया मैंने आपको। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और बीएसएफ का मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। वी.वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अगर हम बात करें नीति आयोग की, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जो हैं ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं। जीएसआई भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण फुल फॉर्म होता है। 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कोलकाता में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे कि हम नाबार्ड बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.वी. शाह जी। अगर हम बात करें नाबार्ड की, स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और वहीं अगर हम बात करें कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के हैं। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये 15वें नंबर की हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है और ये ओडिशा राज्य की हैं। संथाल जनजाति से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बने हैं। यह है फोटो आर वेंकट रमनी जी की। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे कि हम एनसीबी बोलते हैं के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य नारायण प्रधान जो हैं ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एनसीबी की, 17 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें उपचुनाव आयुक्त की, अजय भादु हैं। और निर्वाचन आयुक्त कौन है? अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उप प्रमुख हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिपूर्ति और विनिमय बोर्ड जिसे कि हम शॉर्ट में सीबी बोलते हैं कि अध्यक्ष कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। अगर हम बात करें सेबी की, 12 अप्रैल 1992 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल। CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल UIDAI के नए CEO बने हैं। UIDAI का फुल फॉर्म मैंने आपको बता चुका हूँ, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसरो की, 15 अगस्त 1969 को उसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉजर बिन्नी। अगर हम बात करें BCCI की, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव हैं जय शाह, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PT उषा, जो कि हैं एथलीट। अगर हम बात करें IOA की, भारतीय ओलंपिक संघ की, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक बनी हैं। अगर हम बात करें SSB की, स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें NTA की स्थापना 2017 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SS दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं। SS दुबे 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, संघ लोक सेवा आयोग होता है। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देखिए पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम से पहले फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। 3 अगस्त 1948 को उसका गठन हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष कुमार यादव। अगर हम बात करें NHAI की, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव लक्ष्मण करिंदीकर एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें एनएससी की, 2005 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन बने हैं? सीएजी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे एआईएफएफ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें एआईएफएफ की, 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे और राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए हैं। एनएसए पद का गठन 1998 में हुआ था और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवासन के स्वामी जो हैं ये एबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। एबीसी की बात करते हैं, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल नवीन को। ईडी की स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीष देसाई जो हैं पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें पीआईबी की, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश नाम्बियार। अगर हम बात करें नेस्कॉम की, 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। एनसीसीबी की स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उप महानिदेशक वीएम रेड्डी हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण एनएसीसी के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणेशन कन्नन बिरान। एनएसी की स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। महानिदेशक हैं संजीव कपूर। फ्रेंड, जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वायुसेना वाला क्वेश्चन था, उप प्रमुख कौन बने, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वायुसेना के प्रमुख कौन है ये भी आपको मैंने बता दिया। महानिदेशक हैं संजीव कुमार, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अजय सिंह। अजय सिंह एसोचैम यानी कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम की बात कर लेते हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें सेल की, 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिकेत सुनील तलाटी। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमोद भसीन। अगर हम बात करें DSCI की, अगस्त 2008 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। CEO हैं विनायक गोडसे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवीण शर्मा। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जो हैं ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। अगर हम बात करें CSIR की, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। अगर हम बात करें ICAR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। 15 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत कुमार। KVIC की स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष है मनोज कुमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता। अगर हम बात करें NIA की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। RBI के प्रेजेंट में गवर्नर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें RBI की, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 द्वारा। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख हैं और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम देव दत्त। अगर हम बात करें DGCA की, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी कमलावर्धन राव। अगर हम बात करें FSSAI की, स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय सांपला। अगर हम बात करें NCSC की, 19 फरवरी 2004 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है,
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बात हो रही है यहाँ पे सीएमडी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी कृष्ण कुमार। बीपीसीएल के बारे में जान लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। 1952 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। बात कर लेते हैं एनएससी की। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें हम ओएनजीसी की, 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम बिरला। और वहीं अगर हम बात करें लोकसभा के नए महासचिव की, उत्पाल कुमार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय कुमार जैन। अगर हम बात करें आईआरसीटीसी की, 27 सितंबर 1999 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विनय टोन्स। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुंबई में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खाड़ा। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोप्पू सदाशिव मूर्ति। अगर हम बात करें भेल की, 13 नवंबर 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, आरबीआई ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोरंजन मिश्रा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुल करवाल। अगर हम बात करें एनडीआरएफ की, 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमिंदर चोपड़ा। अगर हम बात करें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, जुलाई 1986 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरव द्विवेदी। अगर हम बात करें प्रसार भारती की, 23 नवंबर 1997 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदीप बत्रा। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। स्थापना हुई थी 1994 वडोदरा में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोक शर्मा। एसपीजी के नए प्रमुख बने हैं। एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। 8 अप्रैल 1985 को स्थापना हुई थी एसपीजी पद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पीडी वाघेला। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमए गणपति। अगर हम बात करें एनएसजी की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। 1986 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 99 क्वेश्चन करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। अब आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें वीडियो कैसी लगी है। और इसी के साथ जो हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, यहाँ पर आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक, पॉलिटी की ई बुक, जीके की, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ वार्षिकी आ चुकी है 2023 की, आप सभी की डिमांड पे पूरे हमने 5000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे हैं। बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है ये, ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वार्षिकी 2023 को आप ज़रूर बाय कर लेना अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर करने के लिए, ठीक है। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।